नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स ने एक 39 साल खातून और उसके दो बेटों को गोलकुंडा, लंगर हाउस, बंजारा हिल्स, आसिफ नगर और हुमायूं नगर के अलावा साहिबाराबाद के नारसंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की 33 वारदातों में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 1.5 किलो सोना, 80 तोले चांदी, एक हांडा कार, एक पल्सर बाइक के अलावा बहुत सारा सामान बरामद भी किया, जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जाती है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज मीडिया को बताया कि गुलजार हाउस के एक ज्वेलर नूरुद्दीन को भी चोरी का सामान खरीदने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। माँ बेटों की गैंग का दिलचस्प पहलू यह है कि शाहीन नगर की रहने वाली 39 साल सना बेगम अपने दो बेटों 20 साल सैयद मोहम्मद और सैयद साहिल को शातिर चोर बनने में मदद की और ये दोनों उसकी हिदायत पर चोरियां करते थे। उनका निशाना सिर्फ अमीर और मुतमविल घर होते थे। सना ऐश व इशरत की जिंदगी भी गुजारना चाहती थी। उसने अपने एक बेटे की सालगिरह पर जो शादी खाने में हुई 5 लाख रुपए खर्च किए थे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये वही सना है जिसकी हल्के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के साथ कुछ दिन पहले झड़प हुई थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधाकिशन की निगरानी में इंस्पेक्टर बी रामलू ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। एक नोटोरियस क्रिमिनल गैंग जो कि पिछले 3-3.5 साल में लगभग 33 हाउस बर्गलरी, हाउस थेफ्ट कमिट किए, उन लोगों को अरेस्ट किया गया। इस क्रिमिनल गैंग में सैयद मोहम्मद जो कि एक कार डीलिंग के काम करता है और रहने वाला चंद्रायन गुट्टा का है, इसका लीडर है। इसके साथ सैयद साहिल, वो भी वहीं का रहने वाला, और एक लेडी सना बेगम, ये लोग तीनों इसके मेंबर हैं। इस पूरे डिटेक्शन वर्क में रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चोरी का सामान खरीदते हैं, उसमें एक मोहम्मद नूरुद्दीन, जिसका नूर ज्वेलर्स गुलजार हाउस चारमीनार के पास है, और जो रहने वाला तालाब कट्टा का है, उसको भी अरेस्ट किया गया है। इस पूरे केस में टास्क फोर्स अभी तक जो रिकवरी हुई है, सब मिलाकर लगभग 1.65 किलोग्राम गोल्ड, 80 तुलाज ऑफ सिल्वर, एक होंडा अकॉर्ड कार, बजाज पल्सर बाइक और एक बहुत एक्सपेंसिव टेलीविजन। ये पूरे क्रिमिनल गैंग की शुरुआत एक लेडी के हिस्ट्री से शुरू हुआ। ये जो लेडी है सना बेगम, जिसे नजमुनिसा के नाम से भी जाना जाता है, SSC पास करने के बाद काफ़ी अर्ली एज में 11 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, और शादी के बाद इनको 3 बच्चे हुए, जिसमें कि पहला बच्चा जो सैयद मोहम्मद है, जो इस केस का अक्यूज्ड है, और जो सबसे छोटा है सैयद साहिल, वो भी इस केस में अक्यूज्ड है। ये लोग तीनों मिलकर ये गैंग रन करते थे। 10 साल के बाद लगभग इस लेडी का डिवोर्स हुआ, और डिवोर्स के बाद एक ये ऑटो ड्राइवर से शादी करने के बाद ये RK होटल के पास शाहीन नगर चंद्रायन गुट्टा में रहती थी। ये लोग दोनों जो क्रिमिनल हैं, सैयद मोहम्मद और सहील, ये 2015 मार्च के बाद से हाउस ब्रेक और बर्गलरी का काम शुरू किए। इनके काम करने का जो मोडस ऑपरेंडाई है, वो है कि किसी भी इंपॉर्टेंट कॉलोनी में, VIP कॉलोनी में ऐसे हाउस का सिलेक्शन करना जिसका कि किचन के तरफ से, स्टोर के तरफ से या हाउस के पीछे से आसानी से ग्रिल निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये रिकवरी आइटम में स्क्रू ड्राइवर, ग्रिल कटर, वायर कटर, ये सब भी बरामद हुआ है। तो इससे ये लोग पीछे का ग्रिल निकाल करके घर के अंदर घुसते थे, और उसके बाद मेन डोर का अंदर से बोल्ट बंद करके, जिससे किसी भी पड़ोसी को, बाहर के लोगों को कोई डाउट नहीं हो, और घर के अंदर का पूरा वैल्यूएबल सामान लेकर ये लोग वहां से चले जाते थे।
चोरी का सामान बेचने के बाद जो पैसा मिलता था उसको ये लोग लैविश लाइफस्टाइल में स्पेंड करते थे। जैसे एक बच्चे के बर्थडे में ये लोग 7 टोम्स के बाद के पास करीब 5 लाख रुपए खर्च करे केवल बर्थडे पार्टी में। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन टास्क फोर्स को आई और उसके बाद इन लोगों का अरेस्ट हुआ। अभी तक जो प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन हुआ है उसके तहत जो 33 केसेस का डिटेल हम लोगों के पास है, उसमें गोलकुंडा पुलिस स्टेशन का 14 केसेस, बंजारा हिल पुलिस स्टेशन 6 केसेस, लंगर हाउस पुलिस स्टेशन 4 केसेस, आसिफ नगर पुलिस स्टेशन 4 केसेस, हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन 3 केसेस और इसके अलावा कुछ साइबराबाद के भी केस डिटेक्ट हुए हैं। तो ये जो पूरा रिकवरी हुआ इसमें लगभग ऑल वर्थ मोर देन 70 lakhs का प्रॉपर्टी रिकवर हुआ, जिसमें ज्यादातर गोल्ड आइटम ही है। हमारे टास्क फोर्स के तरफ से जो ये काम हुआ है इसके लिए हमारे तरफ से हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम लेड बाय डीसीपी राधा किशन, इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू, एसआई वी किशोर, एम प्रभाकर रेड्डी, पी मल्लिकार्जुन, एल भास्कर रेड्डी। ये लोग सब मिलकर ये एक बहुत अच्छा काम किए हैं और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि और भी अच्छे केस डिटेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।